इस सिद्धि शिला पर कुंद कुंद ट्रस्ट के द्वारा आयोजित और उज्जैन के उत्साही मंडल द्वारा संचालित यह एक मंगलमय और सुखद प्रसंग है जो हमें बड़े सौभाग्य से मिला है। पारमार्थिक शिविर के इस विशाल छत्र की शीतल छाया में हम सभी यहाँ बड़े सुख से बैठे हैं। हम वहाँ बैठे हैं जहाँ से अनंत सिद्ध सीधे सिद्ध शिला को पधारे। वहाँ हम बैठे हैं इस समय। वो केवल पर्वत ही नहीं है, सिद्ध भूमि बहुत बड़ी है। हम जहाँ बैठे हैं तो होना तो ये चाहिए भीतर आतुरता और उत्साह, तो क्यों न हम भी सीधे यहीं से पहुंच जाएं। जब भगवान सिद्ध अपनी चरम साधना को यहाँ पूरी करके और अपने सुखमय मंगल धाम में पधारे तो हमारी भी ये उछलती भावना है और इसीलिए हम यहाँ आए। हमारी चर्चा भी यही है। कुंद कुंद देव की अपार करुणा कि वो हमें अपने पहले 2 चरण जो मंगल रूप हैं समय सार के, उनके माध्यम से हमें भी साक्षात सिद्ध भगवान की बस्ती में पहुंचा देना चाहते हैं। भगवान कुंद कुंद का ऐसा उछलता मन है हमारे प्रति, स्वयं उनके प्रति तो है ही, और वे तो आश्वस्त हो ही चुके हैं कि भगवान मैं तो बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो आप क्या कह के आए वहां कल? जब भगवान सिद्ध ने पूछा होगा तो हम लोगों ने क्या जवाब दिया उनको कल? शायद यही कहा होगा कि भगवान हमको अभी थोड़ी देर, अभी तैयारी में कमी है। तो भगवान ये पूछा करते हैं कि क्या तैयारी करना है तुम? कोई तैयारी तुम्हारे अधीन हो तो जरूर कर लेना, लेकिन तुम्हारे अधीन तो केवल यही तैयारी है हमारे पास आने की। इसके सिवाय दूसरी तैयारी पर तुम्हारा कोई वश ही नहीं है। ऐसा यदि हम बहरे न हुए हों और हमने सुना हो तब तो हमारी वंदना सफल हुई। इसे वंदना कहते हैं। उस वंदना का स्वरूप कुंद कुंद यहाँ बड़े रहस्यमय ढंग से हमें बता रहे हैं कि भगवान सिद्ध से कैसे मिला जाता है। वहां जाकर मिला जाता है। इसके स्थान पर कुंद कुंद ये कहते हैं कि यहीं मिला जाता है, यहीं मिला जाता है, यहीं बैठकर मिला जाता है, सिद्धों को यहीं उतार लिया जाता है। ये भगवान कहना चाहते हैं। देखिए टीका में आचार्य अमृत चंद्र अमृत उड़ेलते हैं। कहते हैं वे ग्रंथ के प्रारंभ में, इस ग्रंथ का जो प्रारंभ हुआ है अनंत सिद्धों के प्रणाम से, और टीका का प्रारंभ हुआ है समय सार के प्रणाम। आचार्य अमृत चंद्र एक ही बात है दोनों। एक ने उस पूर्णता के लक्ष्य की ओर संकेत किया आचार्य कुंद कुंद ने, क्योंकि वह बहुत आवश्यक था। टीकाकार अमृत चंद्र
क्योंकि टीका कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कुंद कुंद इसमें किस विषय को, किस पदार्थ की बात, किस पदार्थ का महत्व लिखना चाहते हैं कि जो हमारा उपादेय है और होगा, होना चाहिए, ये उन्होंने सूचना दी। तो टीका में लिखते हैं आचार्य अमृतचंद्र ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्रारब्ध का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण प्रारंभ करते हैं। बहुत मधुर पंक्तियां हैं दोनों, क्योंकि इसमें हमारे करने के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व छिपा हुआ है। ये कुंद कुंद का ही नहीं है काम, लेकिन कुंद कुंद की करुणा तो यह है कि वे न केवल अपने में, अपने ज्ञान में, अपने हृदय में, बल्कि सभी श्रोताओं के हृदय में कि जो मुक्ति के चातक हैं, उनके हृदय में अनंत सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं, और वह स्थापना द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति के द्वारा होती है। वो द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति की कला भी हमें सीखना है, वो भी इसमें सिखाते हैं आचार्य। क्या गजब है बात! सिद्धों से मिलने का उपाय द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति, और मिलन मैंने सिद्धों के पास न जाकर सिद्धों को यहीं बुला लेना, यह है वास्तविक बात। सिद्ध कैसे उतरेंगे? वो तो वहीं रहेंगे। ऐसी बहकी बहकी बातें मत करना, वरना बहुत दूर रह जाएंगे। ये जो ज्यादा तर्कवादी और कुतर्कवादी होते हैं, उनको सुयुक्तियां और सुयुक्तियों से जो हमें उपलब्धि होने वाली है, उसकी कल्पना उन कुतर्कियों को नहीं हुआ करती। वो तो कहते हैं सिद्ध कोई आती थोड़ी है, ये तो कल्पनाएं हैं, बातें हैं, बातें, ये व्यर्थ गया शिविर। एक शब्द इसमें नहीं बोलना है, सारे सिद्ध उतरकर हमारी आत्मा में आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कहेगे, कहने की बात है, देखो ऐसा मान मत लेना, मान मत लेना, मैंने निगुट जाना, क्योंकि यह साक्षात सिद्धत्व की प्रयोग पद्धति है, ये कोई सामान्य बात नहीं। इसमें बहुत बहुत बातों का विसर्जन करना होता है। तो प्रारंभ में ही सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, आज तो हम जागृत हैं ना, जाग तो रहे हैं ना, भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके पहले स्थापना करते हैं। जब तक हम अपने भीतर भगवान सिद्धों की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक समय सार सुनने के अधिकारी नहीं है, ये कहना चाहते हैं आचार्य। आचार्य कुंद कुंद कब प्रारंभ करते हैं कि जब वे दोनों स्तुतियों के द्वारा सर्व सिद्धों की अपने भीतर स्थापना कर लेते हैं। एक बात तो ये, और दूसरे वे लिख इसलिए रहे हैं कि इस तरह के पात्र जीव होंगे मेरे जैसे, कि जो मेरी ही तरह अनंत सिद्धों की स्थापना अपने भीतर करके इस समय प्रारब्ध को सुनेंगे। इस विश्वास के साथ उन्होंने समय सार लिखा। हम उनके विश्वास को सार्थक करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति, दो प्रकार की स्तुति की बात कही।
सिद्धों की स्तुति, सिद्धों की भक्ति दो प्रकार से होती है। एक है द्रव्य स्तुति, एक है भाव स्तुति। द्रव्य स्तुति मैंने सिद्धों का वास्तविक स्वरूप जानकर भगवान सिद्ध परमात्मा सिद्ध दशा में क्या किया करते हैं, कितने प्रचुर आनंद भोगी हैं वे, और उस आनंद का अधिकारी मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भगवान सिद्ध के स्वरूप को जानकर यही सीखा है। क्योंकि सिद्धों ने स्वयं उस प्रचुर आनंद का उत्पादन करने के लिए और वेदन करने के लिए किसी का अवलंबन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने भीतर के कोश से उस आनंद को निकाला। तो उनके स्वरूप को जानकर मैंने भी यही सीखा है कि वो आनंद का कोश मेरे भीतर भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जीव के भीतर तो हो और दूसरे में ना हो, क्योंकि ऐसा पक्षपात इस विश्व में, इस अकृत्रिम विश्व में ये पक्षपात नहीं। कृत्रिम में तो हो सकता है, पर ये तो अकृत्रिम है, इसलिए इसमें ऐसा पक्षपात नहीं है। तो मेरे पास भी भगवान ने निकाला तो उनके पास था, उन्होंने विश्वास किया और निकाला। इसी तरह उनके स्वरूप को देखकर हम कहाँ पहुंचे, सबसे पहली बात, तब द्रव्य स्तुति का जन्म होगा। हे भगवान, आपके पास जो आनंद का कोश था, आपने उसको अपने ज्ञान में निश्चित किया, ये माना कि निश्चित रूप में मैं आनंद कोश हूं। ये अनेक प्रकार के कोशों की चर्चा आती है ना जैनेतर लोगों में। हमारे यहाँ भी आनंद कोश है चैतन्य, अन्न में कोश और प्राण में कोश, और कितने कोश होते हैं। यहाँ कहते हैं एक ही कोश है और वह है आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश का एक बार निश्चय करके और उसका स्पष्ट वेदन करके भगवान ने उसको पूर्ण रूप से प्राप्त किया। तो मैं भी भगवान सिद्ध के स्वरूप को देखता हुआ, उसका स्मरण करता हुआ ये निश्चय करता हूं कि मेरे भीतर भी वो आनंद का कोश लहरा रहा है, वो समुद्र तरंगे मार रहा है, और मैं उसको प्राप्त करके रहूंगा। ये प्रतिज्ञा है इसमें। तब समयसार, वरना समयसार क्यों सुने, इसलिए सुने, ऐसी प्रतिज्ञा बद्ध कराया। जब भगवान सिद्ध का ये स्वरूप हमारे ज्ञान में आता है, बात ज्ञान की है, राग का नंबर दूसरा है। पहले सिद्धों का स्वरूप हमारे ज्ञान में निश्चित हो, इनसे अधिक सुखी जगत में कोई नहीं। एक बात, अधिक सुखी नहीं बल्कि एकमात्र सुखी यही हैं, और दूसरा सुखी नहीं, और अन्यत्र सुख नहीं। ये निश्चय किया, और यह निश्चय करने पर अनंत भक्ति भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में उछलती है। क्यों उछलती है? कि भगवान, यदि मैं आपके स्वरूप को न जानता तो मुझे इस मार्ग का पता ही नहीं लगता कि आनंद कहाँ से निकाला जाता, वो रहता कहाँ है और वो निकाला कहाँ से जाता है। मुझे तो इसका पता ही आपने दिया है। इसलिए हे भगवान, आप ही मेरे मुक्ति विधाता हैं। कौन मुक्ति का विधान कौन करे? कि जिसने स्वयं मुक्ति को पाया है वही तो मुक्ति का विधान रच सकता है। विधाता शिव पथ के तुम एक, केवल एक आप ही शिव पथ के विधाता हैं। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। है वैदेही नाथ, आपके बिना यह मर्म कौन बताए। तो भक्ति नहीं आएगी, आंसू छलकने लगेंगे, भक्ति उछलने लगेगी भीतर ही भीतर। इसको कहते हैं द्रव्य स्तुति। और द्रव्य स्तुति का आगे रूप कि जब द्रव्य स्तुति
का स्फुरण होता है, पराकाष्ठा होती है, तो द्रव्य स्तुति में यदि भी पूज्य पूज्य भाव है, भगवान सिद्ध मेरे उपास्य हैं, स्मरणीय हैं, और मैं उनके स्वरूप का भक्ति पूर्वक स्मरण कर रहा हूँ, ये द्वैत वहां विद्यमान होने पर भी उस भक्ति की पराकाष्ठा में द्वैत समाप्त हो जाता है, उसको द्रव्य स्तुति कहते हैं। ये द्रव्य स्तुति की चर्चा, वो द्वैत समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है कि वो समय आता है भक्ति करते करते, भगवान सिद्ध के गुणों का स्मरण करते करते, और उसमें हमारी भक्ति की लीनता में वो समय आता है कि जब ये भगवान सिद्ध हैं और मैं भगवान सिद्ध के गुणों का स्मरण करने वाला उनका परम भक्त हूँ, ये द्वैत न रहकर जो भक्त का जो मन है वो तो भगवान सिद्ध में स्थापित हो जाता है, और भगवान सिद्ध हमारे मन में स्थापित हो जाते हैं। और शास्त्र में ये प्रश्न किया गया, शास्त्र में वो भक्त स्वयं प्रश्न करता कि मेरा मन तो आपके भीतर स्थापित हो गया और आप मेरे मन में स्थापित हो गए, बताओ और भी किसको चढ़ाऊं? अब कहां अवसर रहा है? मैं तो सिद्धत्व का स्मरण, मैं तो सिद्धत्व का वेदन कर रहा हूं। ये द्रव्य भक्ति में ये भूल जाता है कि मैं उपासक हूं भगवान सिद्ध का, बल्कि वो अपने आप को उस भक्ति की पराकाष्ठा में सिद्ध अनुभव करने लगता है। ये अन्यत्र भी आता है, अपने यहाँ तो है ही ये तो मार्ग है वास्तविक, लेकिन अन्यत्र राधा कृष्ण की कथाएं आपने सुनी हो तो वहां आता है कि जो राधा है वो कृष्ण का भीतर से स्मरण करते करते अंत में कृष्ण के साथ ऐसा तादात्म्य कर लेती है कि वो ये भूल जाती है कि मैं राधा हूं, और उसको ये अनुभव होने लगता है कि कृष्ण तो मैं ही हूं। इसका नाम द्रव्य भक्ति की अभेदता और पराकाष्ठा। इतना होता है द्रव्य भक्ति में। ये इंद्र नाच करता है तो यूं ही करता है, और हम ना करें, स्त्रियां ना करें, अच्छा नहीं है वो। ये द्रव्य स्तुति कि जिसमें इतना अभेद हो जाए पूज्य के साथ और पूज्य के गुणों के साथ, और अपने आप को स्वयं पूज्य अनुभव करने लगे। लेकिन यहाँ तक है विकल्प दशा। अब इस विकल्प दशा को पार करके तुरंत निर्विकल्प होता है और भाव स्तुति में पहुंचता है, द्रव्य स्तुति। पहले ये द्रव्य स्तुति ही ना हो तो भाव स्तुति का क्रम नहीं आएगा, क्योंकि जो साक्षात मुक्ति के विधाता हैं और मैं मुक्ति का पथिक हूं, मुझे निश्चित रूप में मुक्ति प्राप्त करना है, यह जिसने निश्चय किया है, उसे अगर भगवान के प्रति ये उछलता भक्ति का भाव न आवे तो उसकी भूमिका तो पाषाणी है, निर्दय है, कलंकित भूमिका है उसकी। और उस भूमि में भगवान सिद्ध कहां से आएंगे? हो ही नहीं सकेगा। इसलिए कब होगी द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति? जिस समय भगवान सिद्ध के स्वरूप को देखा तो इसने ये इस निश्चय पर पहुंचा कि सिद्ध परमात्मा के पास सारे के सारे गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक निचोड़ आनंद विद्यमान है प्रति समय, और वे एकमात्र उसी का निरंतर आस्वादन करते हैं। उनके पास न राग है न द्वेष है, न पाप है न पुण्य है। तो पाप और पुण्य न होने पर भी, राग और द्वेष न होने पर भी, मोह न होने पर भी ये भगवान सिद्ध पूरे परमात्मा, पूरे आत्मा है या नहीं है? कि पूरे आत्मा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही हमारे साथ राग द्वेष हो
लेकिन वे हमारी आत्मा के अवयव नहीं, वे तो गांठें हैं कैंसर की, वो आत्मा का अवयव है ही नहीं। इस बीच में ये बात कभी नहीं लाना वक्ता को कि देखो भूल मत जाना तुम्हारे राग द्वेष है, तो सब पटरा हो गया सारे प्रकरण का। ये याद मत दिलाना, याद दिलाया तो भूत वापिस आ जाएगा। ये स्मरण अच्छा नहीं है। ये प्रयोग पद्धति चल रही है सिद्ध बनने की। सिद्ध बनने की जो पद्धति है उसमें साक्षात अपने आप को सिद्ध अनुभव किया जाता है। उसमें राग द्वेष का एक विकल्प आवे तो खोटा है, बिल्कुल खोटा है। हमने सुना होगा लोक में कैसा होता है ये, इसमें नया नहीं लगाना। ये तो नया तीत नए चल रहा है, इसमें नहीं लगाना। व्यवहार ने पड़ा है अपने स्थान पर, उसको रहने दो, चुपचाप आराम करने दो। वो जाने की उतावल में है, वो रहने की स्थिति में नहीं है, छटपटा गया है, उसके प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए उसकी याद मत करना, अच्छा नहीं है वो। शादी का प्रसंग होता है तो रोने वालों की लिस्ट बनाते हैं, जो मर गए हैं उनकी नहीं बनाते। नहीं, पहले ऐसा कर लेना चाहिए कि अपने घर में कितने कितने बड़े लोगों का पहले वियोग हुआ है, पहले उनकी लिस्ट बनाओ, इसके बाद एक एक करके उनको रो, फिर फेरे होंगे बाद में। ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक, तो हम ये पहले रोने की लिस्ट बनाते हैं। भगवान मैं नरक में गया, मैं निगोद में गया, मैं ऐसे दुख पाए, ऐसे। क्या करता है तू ये? अरे तेरा राज्याभिषेक हो चुका है, तू करता क्या है ये? वो तो दिन ही बीत गए, वो दिन अब आने वाले नहीं हैं, उनकी याद क्यों करता है? और उनकी अगर तूने याद की तो वो तो पहले ही तेरे पास आने को तैयार है। लालाई तो उनको दूसरी जगह कहां मिलेगी? उनको तो ऐसा ही बेवकूफ चाहिए। बेवकूफ के पास तो रहते ही हैं, ज्ञानी के पास कैसे रह पाएंगे वो? पहले चर्चा की थी अपन ने, जब बड़े इंटरव्यू होते हैं बहुत बड़े पद के, तो वो इंटरव्यू भी बड़े उच्च कोटि के होते बहुत साधारण, थोड़ी छोटी सी बात में उसकी परीक्षा कर ली जाती। जैसे किसी को मान लीजिए इंटरव्यू होने वाला है बड़े जज का, अथवा कोई कलेक्टर का, कमिश्नर का होने वाला है, लड़का है, बुलाया गया, उस इंटरव्यू करने वाले बैठे रहते हैं, बुलाया गया, कहते हैं बैठ जाओ, बैठ गया। इसकी थोड़ी देर बाद कहते हैं एक ऑफिसर इंटरव्यू वाला कि देखना जरा चपरासी को बुलाना वहां से बाहर दरवाजे। वो जो लड़का है वो घंटी बजा देता, चतुर होता है, और अगर बूदम होता है तो बुलाने चला जाता है। तो कौन सफल होता है? और उसने आज्ञा नहीं मानी इंटरव्यू वाले की, वो तो ऑफिसर था कि तुम आज्ञा नहीं मानते हो, कि मैं आज्ञा मानने नहीं आया हूं, मैं तो आज्ञा चलाने आया हूं, मैं इस समय कलेक्टर हूं। आप क्या समझते हैं? मैं चपरासी को बुलाने जाऊंगा तो फिर ये कौन करेगा काम? दूसरा मेरा काम, ये मेरा काम है चपरासी को बुलाना, मैं उस पद पर जा रहा हूं। तो हम क्या करें यहां? याद करें बार बार, हे भगवान बहुत कष्ट पाए, बहुत दुख पाए, बहुत दुख पाए। ये जो रुदन है, ये रुदन घुटने तोड़ता है, ये हार्ट फेल करता है। यहाँ पर उसकी याद कुंद कुंद नहीं करते। गाथा का उत्थान तो देखिए कि आचार्य कुंद कुंद राग द्वेष को याद नहीं करते हैं मंगलाचरण में। क्या नहीं है राग द्वेष? भूल मत जाना कि तेरी भूमिका में ऐसा है, इतना नीचा है, निश्चय भाषी हो जाएगा।
ये क्यों हो जाएगा निश्चयभाषी? जिसका ज्ञान अत्यंत स्पष्ट हो चुका है तो वो क्या व्यवहार को छाती से लगाता है? और क्या वो जानता नहीं है अपनी कमजोरियों को? लेकिन क्या कमजोरियों को याद करने से कमजोरियां दूर होती हैं? कभी नहीं होती हैं, होती ही नहीं है। एक भी कमजोरी नहीं जाती, कमजोरी ही दिखाई देगी और हमारे चित्त में आकुलता और विकलता होगी। हम तो उस कमजोरी को तुरंत नष्ट करने का जो साधन है, हम अपना आसन बदलकर वहां चले जाते, कमजोरी अपने आप चली जाती नष्ट, क्योंकि वो जिस तरह से पैदा हुई थी उससे विपरीत विधि से उसका नाश होता है। अरे चैतन्य में हमारी निष्ठा नहीं थी तो इसका जन्म हो गया था। अब हम चैतन्य में निष्ठा करें तो ये कमजोरी रहने वाली कहाँ है? ये उसकी कला है। कमजोरी के सामने देखकर कमजोरी का नाश नहीं होता, विकार के सामने देखते देखते विकार का नाश नहीं होता। ध्यान की ये पद्धति नहीं है। आज जो प्रेक्षा ध्यान चले हैं उन वे प्रेक्षा ध्यान विश्वास करने लायक नहीं है। उनमें तुम्हारे क्रोध को देखो, मान को देखो, माया को देखो, राग को देखो, द्वेष को देखो, इनको देखकर क्या करें? उस अमृत को नहीं देखें जो हमारे पास पड़ा है, जहां से सीधा देखते ही अमृत निकलेगा, उसको क्यों न देखें? इसका क्या देखें हम? ये क्या सिखा रहे हो? प्रेक्षा मैंने देखो, देखो तो किसको देखो? गटर को देखो। ये तो गटरे हैं, इनको क्या देखें? दुर्गंध आती है देखते ही, खड़ा नहीं रहा जाता है। बस जानता है ज्ञानी कि मेरे घर के बाहर बहुत गटरे हैं, होगी, लेकिन मेरे किवाड़ बंद हैं, मेरा किला वज्र का, उसमें उसकी गंध भी नहीं आती। चैतन्य के वज्र किले में राग द्वेष की गंध न तो आज तक आई है और न आएगी। ये स्मरण ही मत करना कि मुझे राग द्वेष हैं। किसी कोने में कचरे की तरह पड़े होंगे, लेकिन आज तक ज्ञान में और आत्मा का उनका प्रवेश हुआ नहीं और होने वाला नहीं। आचार्य ने चेत चेतक भाव कहा है उनके साथ, ये नहीं कहा कि वो तू रागी द्वेषी है। ये कहाँ कहा? मोक्ष अधिकार में नहीं कहा। चेत्य चेतक भाव, चेत्य चेतक भाव मैंने पढ़े हैं कहीं कि तुम्हारे यहाँ कचरा पड़ा है ना उस ड्रम में। अरे पड़ा है ना, क्या मतलब? तुम खाना खा रहे हो या कचरे की याद कर रहे हो? खाना खाते समय कचरे की याद आती? अरे जिस आत्मा के अतीन्द्रिय ऐसे विलक्षण आनंद की अनुभूति में हम जा रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं, उसमें कचरे की याद करें, रागादिक की याद करें? अरे वो तो सब करना हो तो सब पहले कर लेना, उससे कौन इनकार करता? लेकिन यह समय उसके स्मरण का भी नहीं है। इसमें एकांत नहीं है, इसमें महा अनेकांत है जो सीधा मोक्ष देने वाला। एकांत नहीं है ये। एकांत के भय से हम साथ के साथ जो दूसरा वचन बोल देते हैं वो अपराध करते हैं। इसके साथ है राग द्वेष है, भूल नहीं जाना चाहिए। राग द्वेष भूल क्या नहीं जाना चाहिए, भुला ही देना चाहिए। जब भुला देंगे तब कौन दिखाई देगा? निरंतर कौन दिखाई देगा? कि केवल चैतन्य ही दिखाई देगा। अरे उसी को तो देखना है और वही तो मुक्ति का विधाता है। उनको देखते रहने से कैसे चैतन्य दिखाई देगा? और उनकी याद करने से चैतन्य का स्मरण कैसे होगा? तो पहले ही कुंद ने जो प्रारंभ किया उसमें राग द्वेष और पाप पुण्य जो सदा से ही चैतन्य के ज्ञान के बाहर थे, उनको बाहर ही रखा है। उनको इस गाथा में प्रवेश दिया ही नहीं है। गाथा का उत्थान देखिए, सबसे पहला विस्मय और आश्चर्य करने की बात तो यह है, क्या उत्थान किया है आचार्य ने कि राग द्वेष और पुण्य पाप की चर्चा हम करते नहीं हैं, क्योंकि वे तुम्हारे हैं ही नहीं, उनमें तुम्हारा कुछ नहीं। उनकी कक्षा बिल्कुल कचरे का ड्रम है, तो उनको बाहर रखा, उनका स्मरण नहीं कराया। और जब हमने इस बात को सीखा और भगवान सिद्ध के स्वरूप को देखा,
तो हमने अपने आत्मा के संबंध में क्या निर्णय किया कि जैसे भगवान सिद्ध जिस समय राग द्वेष की अवस्था में थे, उस समय भी उन्होंने राग द्वेष को बहिष्कृत रखा, जाति बाहर रखा, अपने सिद्धत्व की जाति में उन्होंने मिलने नहीं दिया। और आज तो भगवान उससे बिल्कुल न्यारे ही हो गए। अब मेरा क्या कर्तव्य रहा कि मैंने भी सबसे पहले अपने उस शुद्ध चैतन्य को, कि जिसमें राग का एक निशान भी नहीं है, उस चैतन्य का जब दर्शन किया तो मैंने राग द्वेष की कक्षा बिल्कुल पृथक कर दी, क्योंकि वो पृथक ही थी, पृथक थी राग द्वेष की कक्षा। करना है और भगवान सिद्ध को बुलाना है, तो फिर हमारा कमरा कैसा होना चाहिए, वे कहाँ बैठेंगे, कम से ये पहले विचार नहीं करेंगे। अनंत सिद्ध एक को नहीं, सिद्ध शिला को खाली करना है। ऐसा नहीं है वहां एका सिद्ध रह जाएंगे। हम भगवान सिद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं, हे भगवान, ये आज मेरा मुक्ति का मंडप है और आप इसमें पधारो, क्योंकि आपके सिवाय मेरा मेहमान और कौन हो सकता है। ऐसा रिसेप्शन है ये मंगलाचार का। तो कैसी भूमि हो भगवान, यहाँ भगवान सिद्ध की पिकनिक होना है, उनके साथ हमें पिकनिक करना है भगवान सिद्ध के साथ में। तो जगह कैसी हो, सबसे पहले तो ये आचार्य कहते हैं कि वो जगह ऐसी हो कि जिसमें चैतन्य के सिवाय किसी दूसरे का एक अंश भी ना हो, जरा भी ना हो। तो क्या करना है कि करना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल न्यारे हैं, अलग ही हैं, बस एक मान लिए गए थे, इसका नाम संसार, इसका नाम संसार महासागर, और दो थे और आज दो हमारे ज्ञान में प्रतिभासित हुए, इसका नाम मोक्ष। एक तो हुए ही नहीं थे, मैं रागी और मैं द्वेषी, ये भगवान तीर्थंकर भी बोले, उनकी वाणी में भी आया, द्वादशांग में भी आया, लेकिन उन्होंने एक डेंजर लिख दिया, खतरे का बोर्ड, कि ये कहा तो है लेकिन विश्वास मत करना, भले ही हमारी वाणी हो। श्रद्धा में मत लेना इसे कि मैं रागी द्वेषी हूं। ये विषय तेरी श्रद्धा और ममत्व का, राग द्वेष ममता करने लायक, प्रीति देने लायक, फिर कैसे उसका मोक्ष होगा। इसलिए सिद्धों को बुलाता है, सिद्धों का सम्मेलन है ये मेरे घर में, इसका नाम सिद्धों की स्थापना। तो ये द्रव्य स्तुति और फिर भाव स्तुति हुई। द्रव्य स्तुति में जहां अभेदता हुई तो वहां वो भगवान सिद्ध का के प्रति जो भाव है, वो भाव थम कर एकदम ज्ञान शुद्ध चैतन्य की ओर आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो भाव है ये भी मुक्ति का बाधक तो है, क्योंकि मुक्ति में किसी का अवलंबन नहीं होता। लेकिन मुक्ति को समझने के लिए और जानने के लिए भगवान अनंत और सिद्ध परमात्मा का सानिध्य तो आवश्यक है। इतना वो जानता है, बस इतना जाना तो क्या सदा प्रोफेसर की छाती पर ही चढ़ा रहा कि मेरे तो आप ही हो सारा का सारा। आपको अगर मुझे पास करने की जच गई तो फिर कौन बाधक हो सकता है। तो जो सच्चा प्रोफेसर होता है वो तो ये कहता है कि तू हमारे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहना, मैं एक अक्षर वहां पर बताने वाला नहीं, अभी जितना पूछना हो पूछ ले। लेकिन परीक्षा काल में जिनको तूने पहले एक औपचारिक आलम्बन बनाया, परीक्षा काल में उन सबका अभाव हो जाता है, कोई आलम्बन नहीं रहता, न पुस्तक रहती है न प्रोफेसर रहता है।
क्योंकि जब तक वो स्थिति है तब तक तो उस विद्यार्थी को भी यह है ना कि मैं ये स्वतंत्र प्रोफेसर कब बनूंगा और इस स्वतंत्र बुद्धि में कब मैं विचरण करूंगा। अभी तो भाई ये सिखा रहे हैं और मैं सीख रहा हूं, तो ये तो एक हीन स्थिति है। इसी तरह मैं भगवान सिद्ध के सामने जब तक हूं, मेरा उपयोग जब तक उनके सामने है, तब तक तो मुक्ति नहीं। लेकिन ये मुक्ति का साधक भाव, निमित्त रूप भाव, सच्चा कारण नहीं। इसलिए है कि यदि ये भूमिका ये नहीं आती तो इससे उत्तर की भूमिका कभी आएगी नहीं, क्योंकि कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, और जो बताने वाला है उसके प्रति स्वाभाविक ही सागर की तरह भक्ति का भाव उछलता। न उछले तो वह तो पाषाण है, उसमें कृतज्ञता नहीं है, उपकार बुद्धि नहीं है। जिसमें उपकार बुद्धि नहीं होती उसको तत्व का प्रवेश नहीं होता। ये दोनों व्यवहार और निश्चय साथ हैं, लेकिन ये व्यवहार उसके लिए है। प्रोफेसर से पढ़ना ये प्रोफेसर बनने के लिए है। यह सिद्धत्व की जो वंदना है वो सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए है। इसलिए क्या होता है कि अंत में परीक्षा काल तो आता है कि नहीं आता, ये भगवान सिद्ध की वंदना ही करते रहते। जब तू परीक्षा तो दे जरा, तूने मेरी वंदना में क्या किया कि हाँ भगवान तैयार थे। तब भगवान सिद्ध को भी अपने उपयोग से ओझल करके और उस भक्ति के भाव को भी उपयोग से ओझल करके एकदम बिल्कुल भूल कर और उस उपयोग को चैतन्य में एकाग्र कर देता है, निष्ठ कर देता है और उस आनंद का अनुभव करता है। तो भगवान सिद्ध करते हैं कि तू सफल हो गया, पास हो गया है तू, अब निश्चित रूप में तू हमारे यहाँ आने का अधिकारी है। ये तो बातें हैं, वो तो वास्तव में सिद्धों को बुला ही रहा। इसका नाम भाव स्तुति। जब तक भाव स्तुति ना हो तब तक द्रव्य स्तुति की सफलता नहीं है, वो केवल पुण्य बांध कर रह जाती है। और उस पुण्य का निश्चित रूप में जब तक भाव स्तुति का जन्म ना हो, नाश होता ही है, वो पापानुबंधी होता है। भाव स्तुति के बिना वो द्रव्य स्तुति दासता होती है, दीनता होती है। उसमें ऐसा ऐक्य भाव नहीं होता है कि मैं सिद्ध परमात्मा हो गया, ऐसा भाव नहीं होता। इसलिए उसकी सफलता ही इसमें। द्रव्य स्तुति ही उसे तब कहते हैं कि जब चैतन्य की स्तुति, निश्चय स्तुति, अर्थात उस चैतन्य की एक निष्ठ एकाग्रता, उसी में रमणता, उसी में लीनता और उसमें आनंद का भोग जब तक ना हो तब तक भाव स्तुति नहीं हुई। और उसके बिना द्रव्य स्तुति वो केवल केवल और केवल संसार में परिभ्रमण कराने वाली। इतनी छाती है जैन दर्शन, वो ये कहता है ये सब बेकार जाने वाला है। कुछ नहीं, तू चाहे कितना ही चरण पकड़ प्रोफेसर की और कितनी ही पुस्तकों को प्रणाम कर, ये सब बेकार जाने वाला है यदि तूने परीक्षा देकर सफलता प्राप्त नहीं, व्यर्थ होने वाला। इस तरह भाव स्तुति द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इतना ही रखते हैं। अब समय की हो गया ना।